हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 7.1 और ये है त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण से संबंधित, जिसमें आपको सभी सूत्र मैंने बता दिए। साथ ही 7.1 के अपन ने तीसरा और चौथा प्रश्न कर लिया था। नेक्स्ट है पांचवा और छठा प्रश्न। पांचवा प्रश्न दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। यानी आपको कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है। आपको प्रूव क्या करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। देखिए बारीक अंतर है, इसके अंदर यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ पे गुणा का निशान है, बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा है। तो किस ढंग से ये प्रूव होगा, देखिए पांचवा लेता हूं मैं यहाँ पे। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर है कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा। ये गुणा में और ये है प्लस में। मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं और राइट हैंड साइड लाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है आपके कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोसेक थीटा किसका विलंब होता है, साइन का, यानी इस लिख सकते हैं अपन 1/sin। तो यहाँ पे जो कोसेक स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैं लिख रहा हूं 1/sin स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जो सेक थीटा है वो किसका विलंब होता है, कॉस का, तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं 1/cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1/sin स्क्वायर थीटा आ गया प्लस 1/cos स्क्वायर थीटा। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज ऐसा का ऐसा आ जाएगा एलसीएम, यानी लसअप साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का भाग देंगे इसमें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि क्या करते हैं लसअप में भाग देते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा से क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ ऊपर मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा होगा 1 से, तो वो कब आएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका गुणा 1 से होगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। यहाँ पे देखिए वही हो रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा आगे है और पीछे है साइन स्क्वायर थीटा, तो प्लस में आगे पीछे होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला अंश है इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं 1/, इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया 1, और नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज ऐसा का ऐसा लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है कॉस स्क्वायर थीटा। ये पूरा एज इट इज लिखा मैंने। अब देखिए जो 1/sin स्क्वायर थीटा है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, वापस कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें यही प्रूव करना है। देखिए एक तो एक कोसेक स्क्वायर थीटा, एक करना है सेक स्क्वायर थीटा। अब ये क्या है 1/cos स्क्वायर थीटा है, तो इसकी जगह वापस आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। कुल मिला के जो प्लस में था वो किस में बदल गया, गुणा में। तो इस ढंग से ये। चलिए छठा प्रश्न करते हैं, पांचवा आपने हो गया है। अब देखिए छठा प्रश्न में ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना और अच्छे ढंग से इसको तैयार करना है। इसके अंदर आपको रूट ऑफ 1 - sin थीटा बाय 1 + sin थीटा दे रखा है, इसको प्रूव करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं और राइट हैंड साइड अपन प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है मुझे रूट ऑफ 1 - sin थीटा बाय 1 + sin थीटा। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपने 9th के अंदर पढ़ा होगा हरों का परिमेयकरण, वही तरीका यहाँ अपनाना है। आपको रूट हटाने के लिए विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो ये जो रूट में संख्या है, देखिए 1 - sin थीटा बाय 1 + sin थीटा, ये जो है ऐसा कैसा लिखा मैंने। अब क्या करना है, आपको इनटू लगा के रूट को बड़ा करना है और विपरीत चिन्ह से गुणा करना। देखिए 1 + sin थीटा है, नीचे वाले का विपरीत करके गुणा करना ऊपर नीचे। तो 1 + sin थीटा है, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर चाहो तो पूरे ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो इसको सबको।
तो व्यवस्थित लगेगा। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा है, यहाँ पे मैं 1 माइनस साइन थीटा से गुणा करूंगा, ऊपर भी गुणा करूंगा और नीचे भी गुणा करूंगा, क्योंकि जब भी किसी समीकरण को ऊपर नीचे गुणा करते हैं यानी भिन्न को समान संख्या से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कर सकते हैं। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये करणीय चिन्ह यानी कि जो वर्गमूल का चिन्ह है इसको अपन को हटाना है। कैसे हटेगा, देखिए 1 प्लस साइन थीटा, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा इसका गुणा होगा, क्योंकि समान है, रूट के अंदर अपने वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि समान समान दोनों ब्रैकेट है, इसका स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हुआ, दोनों को पास पास में लिखता हूं, देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। ऊपर तो क्या है माइनस और ये भी माइनस था, इसलिए घात लग गई दो, परंतु यहाँ पे देखिए नीचे 1 प्लस साइन थीटा और ये है 1 माइनस साइन थीटा, इसलिए पास पास में लिख दिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगा देता हूं मैं, देखिए 1 माइनस साइन थीटा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ऐसा का ऐसा। नीचे फॉर्मूला लगाता हूं, एक का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे एक का वर्ग करेंगे तो एक ही होगा, फिर माइनस साइन थीटा का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर रूट ऑफ ऊपर ऐसा का ऐसा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, नीचे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक, और साइन थीटा जब पक्षांतर होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और उसकी जगह पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। ये सभी सूत्र मैंने आपको अच्छे ढंग से समझा दिए। अब बार बार अपन चूंकि करके लिखने का काम नहीं है, आपको सीधे ही प्रतिस्थापित करना है। अब देखिए यहाँ पर भी घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है, यानी कि अंश में और हर में घात 2 है और वर्गमूल का चिन्ह है, साथ में अपन हटा सकते हैं घात और वर्गमूल का चिन्ह। तो मैं सीधा लिखूंगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे है अपने कॉस थीटा। अब मुझे प्रूव क्या करना है, सेक थीटा और टेन थीटा, यानी कि यहाँ देखिए एक के नीचे कॉस थीटा को भेजो एक बार, कॉस थीटा, फिर बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, साइन थीटा के नीचे एक बार कॉस को भेजो, यानी अलग अलग अपन ने दोनों में भाग दे दिया कॉस थीटा का। अब देखिए 1 बटा कॉस क्या लिख सकते हैं अपन, सेक थीटा, माइनस साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ आ जाएगा टेन थीटा। यदि आपने सूत्र याद नहीं किए हैं तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, आपने सूत्र याद किए हैं तो आपको इजी लग रहा होगा। तो ये प्रूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। चलिए नेक्स्ट है 7वां प्रश्न, और 7वां दे रखा है रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं मैं 7वें प्रश्न की। लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है मुझे रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए जो सेक स्क्वायर थीटा मैंने आपको इसमें सवालों के अंदर यही बताया कि जो भी दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी साइन और कॉस को छोड़ के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इनको आपको क्या करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है। अब सेक थीटा है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो आपको ये अगर तरीका समझ में आ गया तो इन प्रश्नों को करने में आपको आसानी रहेगी। देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, इसकी जगह मैं लिखूंगा 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा है तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि भिन्न का रूप आ गया, 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ मैं एलसीएम ले लेता हूं, प्लस अप
कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज ऐसा कैसा आ जाएगा एलसीएम। संख्या होती है तो अपन निकालने बैठते हैं। यहाँ जो त्रिकोणमितीय अनुपात है तो आपको कोई देखने का काम नहीं, वो का वो लिखना है, इसमें कोई ज्यादा विचार करने का काम ही नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया एलसीएम। अब देखिए ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसका भाग जाएगा इस पूरे के अंदर, यानी एलसीएम के अंदर भाग देते हैं नीचे वाले हर का, तो कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ऊपर एक ही है तो सीधा गुणा होगा तो ऐसे का ऐसा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। फिर प्लस अब नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का गुणा इस ऊपर वाले एक से होगा तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए हर सवाल के अंदर ऐसी स्थिति अपन को मिलती है, इसलिए आपको भिन्नों को सरल करना और लसर पर लेके भिन्नों को कैसे सरल करते हैं, हर का भाग देना और फिर अंश वाले से गुणा करना, ये तरीका आपको अच्छे ढंग से दिमाग में आना चाहिए, तभी आप सवालों को सही ढंग से कर पाएंगे। अब यहाँ पे क्या स्थिति बनी देखिए, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक सूत्र के हिसाब से एक हो गया। नीचे क्या बचा आपने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर जो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा था इसकी जगह मैंने एक लिख लिया, और ये नीचे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये एज इट इज ऐसा का ऐसा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं है, ये मैं हटा देता हूं वापस, ये गुणा में ही है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से जो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा गुणा में आ गया, इसका मतलब अपन, तो देखिए यहाँ पे रूट ऑफ 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा गुणा में आ गया, तो इजीली अपन रूट है वो हटा सकते हैं, क्योंकि घात 2 और रूट एक साथ हटते हैं, इसलिए अपन सीधा यहाँ से मैं लिख दूंगा 1 बाय कॉस थीटा और साइन थीटा, दोनों से जो घात 2 थी इसके ऊपर भी वर्ग था और इसके ऊपर भी वर्ग था, तो इसलिए यहाँ से घात है वो हट गई और नीचे आ गया अपने सीधा कॉस थीटा और साइन थीटा। अब देखिए अपन को प्रूव क्या करना है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसलिए आपको इस 1 की जगह वापस स्थापित करना पड़ेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है एक, तो इस एक की जगह वापस मैं लिखूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस सवाल के अंदर देखिए 2 बार इसका इस्तेमाल हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का, एक बार तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखा एक, फिर वापस रूट हटा के एक की जगह वापस लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी दोनों तरफ से इस सूत्र का इस्तेमाल हो रहा है। बाय नीचे क्या है कॉस थीटा और साइन थीटा गुणा में एज इट इज ऐसा का ऐसा। अब आपको क्या करना है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा लाना है, तो एक बार साइन स्क्वायर थीटा के नीचे ये भेजूंगा, एक बार प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा, तो ये प्रूव हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन स्क्वायर थीटा नीचे आएगा अपने कॉस थीटा और साइन थीटा, यानी दोनों को अलग अलग भाग दे रहे हैं, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वापस इसके भी नीचे ऐसे कैसे कॉस थीटा और साइन थीटा। अब यहां से साइन स्क्वायर थीटा है और नीचे है साइन थीटा, तो साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा थे तो ये एक कैंसिल हो गया, तो क्या बचा एक साइन थीटा बच गया, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा रह गया। फिर प्लस यहां से देखिए 2 कॉस है ऊपर और एक कॉस नीचे है, तो एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो 2 हटा देता हूं, ऊपर क्या बच गया एक कॉस बच गया, और नीचे है अपने पास साइन थीटा। अब साइन बटा कॉस क्या होता है टेन थीटा, और इसका उल्टा कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट थीटा, तो यही अपन को प्रूव करना है। देखिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, तो आ गया अपने पास राइट हैंड साइड। चलिए 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न दे रखा है आपके टेन एल्फा प्लस टेन बीटा बाय कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा बराबर टेन एल्फा और टेन बीटा। ये शब्द आपके लिए नहीं हो सकते हैं, ये इसे कहा जाता है एल्फा और इसे कहा जाता है बीटा।
और ये आपको पता ही है थीटा है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं 8वें प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं और सॉल्व करते हैं इसको। राइट हैंड साइड क्या है, टेन अल्फा और टेन बीटा अपन को लाना है। तो क्या दे रखा है कि टेन अल्फा प्लस टेन बीटा बट्टा दे रखा है कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ये आपको दे रखा है। अब यहाँ पर भी वही टेन की जगह साइन बटा कॉस लिख लेंगे और कॉट की जगह कॉस बटा साइन लिख लेंगे, क्योंकि आपको जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको साइन और कॉस के रूप में बदल। अब देखिए जो टेन अल्फा है इसकी जगह अपन लिखेंगे साइन बटा कॉस, साइन अल्फा बाय हो जाएगा कॉस अल्फा, यानी टेन बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस। तो जहां अल्फा है तो अल्फा, यानी ये आपके न्यून कोण है इसलिए आपने अल्फा और अल्फा लिख लिया। फिर प्लस टेन बीटा, तो यहाँ लिख लेंगे साइन बीटा बाय कॉस बीटा। ये ऊपर वाला अंश को अपन ने हल किया। अब हर की बात, वापस बड़ा बट्टे का निशान, कोट एल्फा है। अब कोट बराबर क्या होता है कॉस बटा साइन, तो उल्टा लिख लेंगे कॉस एल्फा बाय साइन एल्फा। फिर प्लस कोट बीटा है तो उसकी जगह लिखेंगे कॉस बीटा बाय साइन बीटा। अब यहाँ पे देखिए अंश में भी भिन्न का रूप आया और हर में भी भिन्न का रूप है, तो दोनों अंश में और हर में लसाअ लेके इसको सरल करना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेता हूं मैं, यहाँ कर देता हूं ऊपर ही। ऊपर देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगी स्थिति बनेगी, पहले एलसीएम आ जाएगा कॉस एल्फा और कॉस बीटा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं कॉस एल्फा और कॉस बीटा, ये तो हुई अंश की बात। कॉस एल्फा और कॉस बीटा ये मैंने लसाअ लिया है। अब इसको सरल करेंगे तो देखिए कॉस एल्फा है वो कॉस एल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस बीटा। तो कॉस बीटा का गुणा इस ऊपर वाले साइन एल्फा से होगा, तो क्या हो जाएगा साइन एल्फा और ये आ जाएगा कॉस बीटा। फिर प्लस यहां से देखिए कॉस बीटा है और इस कॉस बीटा का कॉस बीटा में भाग जाएगा पूरा इस एलसीएम के अंदर, तो कॉस बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कॉस एल्फा। तो इस साइन बीटा के साथ में किसका गुणा होगा कॉस एल्फा का, तो साइन बीटा और इसका गुणा हो गया किसका कॉस एल्फा का। यानी कि ये जो पूरा अंश था इसको सॉल्व किया था, ये स्थिति आई है अपने। अब मैं पूरा बट्टा का निशान लगा के वापस हर में भी ऐसे कैसे करूंगा। हर में देखिए साइन एल्फा है और साइन बीटा, ये एलसीएम आएगा, तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं साइन एल्फा और साइन बीटा। साइन एल्फा और साइन बीटा यहां से एलसीएम आ गया, तो साइन एल्फा से साइन एल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन बीटा, इसका गुणा ऊपर वाले कॉस एल्फा से होगा, तो क्या स्थिति बनेगी कॉस एल्फा और इसका गुणा हो जाएगा साइन बीटा से, साइन बीटा। फिर प्लस यहां से साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा साइन एल्फा, तो कॉस बीटा का गुणा हो जाएगा साइन एल्फा से। अब देखिए क्या विशेषता नजर आ रही है आपको, यानी यहाँ अब देखिए इस स्टेप को आपको अच्छे से समझना है कि ये जो साइन एल्फा और कॉस बीटा है प्लस साइन बीटा और कॉस एल्फा है, वो का वो पद है ये कॉस एल्फा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा और साइन एल्फा, ये आगे पीछे है। देखिए ये जो साइन एल्फा है यहाँ पर भी साइन एल्फा, ये कॉस बीटा यहाँ पे कॉस बीटा, बीच में प्लस है ये प्लस आ गया। फिर देखिए वापस साइन बीटा है यहाँ पर भी साइन बीटा है और कॉस एल्फा है ये कॉस एल्फा, यानी कि ऊपर नीचे समान है, तो इसको काट देंगे, तो ये आपको काटना है। बचेगा क्या साइन एल्फा साइन बीटा बट्टा कॉस एल्फा और कॉस बीटा, कुल मिला के इसको, तो इसको मैं काट देता हूं ऐसे। यहाँ पे देखिए साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा और कॉस एल्फा, ये पूरी स्टेप कट जाएगी किससे, इससे कॉस बीटा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा और साइन एल्फा से। तो ये विपरीत होके इस ढंग से आ जाएगा अपने पास, जो साइन एल्फा और साइन बीटा है
अंश में नीचे हर में आ जाएगा ये कॉस एल्फा और कॉस बीटा। अब देखिए यहाँ पे गुणा में अपन को सिद्ध करना है कि टेन एल्फा और टेन बीटा है, तो साइन एल्फा बट्टा कॉस एल्फा क्या लिख सकता हूं मैं, टेन एल्फा और साइन बीटा बट्टा कॉस बीटा क्या होता है, टेन बीटा। तो यहाँ आ जाएगा टेन बीटा। तो इस ढंग से आपको ये प्रूव करना है। ये आ गया अपने पास राइट हैंड साइड।